अपार्टमेंट के उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जहां वह सोता था, बस एक दरवाजा था, भारी लकड़ी का, जिस पर वह हर रात सोने से पहले 2 बार ताला लगाता था और फिर हैंडल को खींचकर अच्छी तरह जांचता था कि वह सचमुच बंद है। यह आदत नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी, एक अजीब सी मजबूरी, जो पिछले कुछ महीनों से उसकी नींद का हिस्सा बन चुकी थी। वह अकेला रहता था, ऊपरी मंजिल पर, जहां न कोई शोर था, न कोई ऊपर से चलने की आवाज, और न ही दीवारों के पार किसी के हंसने की गूंज। वहां सिर्फ शांति थी, ऐसी शांति जो पहली बार में सुकून देती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ और बन जाती थी। पहली बार जब उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, वह ठीक से समझ भी नहीं पाया कि असल में उसने देखा क्या है। सुबह 5 बजे की हल्की रोशनी, नींद से भारी आंखें, और सामने का दरवाजा आधा इंच खुला। पहले तो उसे लगा कि शायद वह भूल गया, कि शायद कल रात की थकान में ताला लगाना भूल गया हो, या ठीक से बंद नहीं किया होगा। लेकिन वह जानता था कि ऐसा नहीं था। उसे याद था, बहुत साफ, कैसे उसने दोनों ताले बंद किए थे, और अंत में जब हैंडल को खींचा था तो दरवाजा हल्के से हिला था, लेकिन खुला नहीं था। उस दिन वह चुप रहा, कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं बताया। क्या बताता? कि उसका दरवाजा थोड़ा खुला मिला? शायद हवा से, शायद लकड़ी सिकुड़ गई हो, ऐसे बहाने दिमाग खुद ही गढ़ लेता है। लेकिन उस दिन से वह और भी सतर्क हो गया। रात को ताले लगाने के बाद वह फोन की टॉर्च से दरवाजे के चारों तरफ रोशनी डालकर देखता, नीचे की दरार पर पैरों का कोई चिन्ह तो नहीं, आसपास की दीवार पर कोई खरोंच तो नहीं। लेकिन कुछ नहीं था, सब कुछ वैसा ही, स्थिर, नीरव, यथावत। दूसरी बार दरवाजा 2 इंच खुला मिला। इस बार सुबह उतनी हल्की नहीं थी, घड़ी में ठीक 3:46 थे, और वह एक अजीब सी खामोशी में जागा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके सीने पर रखी हो। कमरा ठंडा लग रहा था, जबकि हीटर चालू था, और दरवाजा, वही दरवाजा जो वह हर रात बंद करता था, अब फिर से खुला था, थोड़ा ज्यादा, जैसे किसी ने उसे भीतर झांकने के लिए धीरे से धकेला हो। उसने झटपट उठकर दरवाजा बंद किया, दोनों ताले लगाए, फिर अंदर की तरफ कुर्सी खींचकर दरवाजे के सामने रख दी। वह नहीं जानता था कि वह किससे डर रहा था, कोई चोर, कोई गलती, या किसी ऐसे से जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन जो धीरे धीरे उस दरवाजे के उस पार से भीतर आना चाहता था। डर पूरी तरह से ठोस नहीं था, यह एक एहसास था, जैसे कोई उसकी आदतों को देख रहा हो, उसकी लय को समझ रहा हो, और हर रात उसी के अनुरूप कदम रख रहा हो। अगली कुछ रातें शांत रहीं। दरवाजा बंद मिलता, ताले लगे होते, और वह खुद को समझाता कि यह सब कुछ मानसिक थकान का परिणाम है, बहुत काम, बहुत अकेलापन, बहुत खामोशी। लेकिन फिर, 5वीं रात, दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि अधखुला था, लगभग आधा, जितना कोई धीरे धीरे खोलकर रुक गया हो, जैसे अंदर आने का मन किया हो लेकिन किसी कारण से पीछे हट गया हो। अब वह डर केवल नींद का हिस्सा नहीं था, वह जागते समय भी उसके साथ चलने लगा। वह हर चीज को 2 बार जांचता, गैस, खिड़कियां, टेबल की जगह, लेकिन सबसे ज्यादा दरवाजा। उसे अब उस लकड़ी के रंग में एक बदलाव नजर आता था, जैसे रंग थोड़ा गहरा हो गया हो, या छाया कुछ ज्यादा स्थिर। वह अब दरवाजे को देखता नहीं था, बल्कि महसूस करता था, जैसे वह सिर्फ एक बाधा नहीं, बल्कि कोई झिल्ली हो, जिसके उस पार कुछ सांस ले रहा हो। वह अब सोने से पहले दरवाजे के सामने फोन की रिकॉर्डिंग चालू रखता, कैमरा लगाता, लेकिन हर सुबह वीडियो में कुछ नहीं होता, सिवाय एक अजीब सी खामोशी के। न आवाज,
न हलचल, लेकिन दरवाजा फिर थोड़ा खुला होता, हर बार थोड़ा और, जैसे कोई परत दर परत उसकी दुनिया में दाखिल हो रहा हो, बिना कोई संकेत छोड़े, सिवाय उस सूक्ष्म बदलाव के। 1 इंच ज्यादा, 1 सेंटीमीटर गहरा, एक सांस भारी। उसे अब यकीन होने लगा था, कुछ था उस दरवाजे के उस पार, जो भीतर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसके जागने का समय नहीं हुआ। उस रात के बाद उसने अपने कमरे का फर्श साफ किया, दरवाजे के ठीक सामने एक महीन चाक से एक रेखा खींची, सीधी, एकदम सटीक, यह जांचने के लिए कि अगली सुबह वह कितना खिसकेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिन उसने हर रात वही प्रक्रिया दोहराई। दरवाजा बंद, दोनों ताले लगे, कुर्सी भीतर टिकाई गई, कैमरा ऑन किया गया, चाक की रेखा फिर से गहरी की गई। और हर सुबह वह देखता, दरवाजा थोड़ा थोड़ा आगे खिसक चुका था, कभी आधा सेंटीमीटर, कभी 2, कभी इतने हल्के से कि केवल छाया से अंतर दिखाई देता था। लेकिन अंतर था, हर बार, हमेशा आगे की ओर, कभी पीछे नहीं। उसने रिकॉर्डिंग चेक की, हर फ्रेम में सब स्थिर था, कमरे का उजाला वैसा ही, कैमरे का वाइड एंगल एकदम स्थिर, लेकिन फिर भी दरवाजा बदल चुका होता। वीडियो में दरवाजा कभी नहीं हिलता, लेकिन असल में वह हिलता था। अब उसे समझ में आने लगा था कि जो कुछ हो रहा था, वह दृश्य नहीं था, बल्कि अनुपस्थित था, लेकिन सक्रिय। एक ऐसा अस्तित्व जो खुद को रिकॉर्ड नहीं होने देता, लेकिन दरवाजे की हर हरकत के पीछे वही होता है। उसने कैमरे को बदलकर नया लगाया, हाई फ्रेम रेट, नाइट विजन, लेकिन नतीजा वही। दरवाजा हर सुबह थोड़ा और खुला, लेकिन कैमरे में हमेशा स्थिर। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या टूटने लगी। वह अब समय नहीं देखता था, क्योंकि समय ने अपना अर्थ खो दिया था। उसकी रातें अब प्रतीक्षा में बीतती थी, और दिन उस प्रतीक्षा के थकावट में। वह बिस्तर पर नहीं लेटता था, फर्श पर बैठा रहता, दरवाजे की सीध में, जैसे किसी चीज की पुकार में, किसी संकेत के इंतजार में, किसी अंतिम क्षण की पूर्व सूचना में। कभी कभी पूरी रात यूं ही बैठे बैठे निकल जाती, आंखें दरवाजे पर, सांसें धीमी, और मन में एक गूंज, यह रात वही हो सकती है। और फिर एक रात दरवाजा पूरा खुला मिला। सुबह नहीं, आधी रात को, बिना किसी आवाज के, बिना किसी झटके के। वह जागा, लेकिन इस बार किसी आहट से नहीं, बल्कि एक बेहद गहरे मौन से। एक ऐसा मौन जिसमें कमरे की हर चीज मौजूद थी, लेकिन बोलती नहीं थी। जैसे दीवारें सांस रोक कर बैठी हों, जैसे हवा थम गई हो, जैसे समय ने अपनी धड़कन बंद कर दी हो। और तब उसने देखा, दरवाजा अब आधा नहीं, पूरा खुला था। सामने का अंधकार स्थिर था, लेकिन उसके भीतर एक कंपन था, जैसे कुछ वहां था, बहुत पास, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वह नहीं उठा, हिला तक नहीं, बस लेटा रहा, आंखें उस खाली चौखट पर टिकाए, और पहली बार महसूस किया कि डर अब बाहर नहीं रहा, वह भीतर आ चुका था। वह डर, जो पहले केवल दरवाजे की दरार से झांकता था, अब उसकी आंखों के पीछे ठहरा था, उसकी सांसों के नीचे, उसकी त्वचा के भीतर। और सबसे अजीब बात यह थी, उसे अब डर से डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक गहराता हुआ अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वही चीज, जो हर रात चुपचाप दरवाजा खोलती थी, अब उसे पहचान चुकी हो। उसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। कमरे की दीवारों का रंग बदलने लगा, नहीं, सीधे नहीं, लेकिन कुछ अलग था उनमें। वे गहराने लगी थी, जैसे किसी ने हल्की सी राख उन पर छिड़क दी हो। लाइटें अब समय पर नहीं जलती थीं। कभी कभी
जब वह स्विच दबाता, एक क्षण का विराम आता, जैसे बिजली खुद सोच रही हो कि उसे जलना है या नहीं। और कभी-कभी जब सब बंद होता, कमरे के कोनों में बहुत हल्की चमक दिखती थी, जैसे कोई निगाह वहां रुकी हो। अब दरवाजा हर रात खुला रहता था। वह अब उसे बंद नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यह कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। यह एक झिल्ली थी, जो उसकी दुनिया को दूसरी किसी दुनिया से बांटती थी, और अब वह झिल्ली पतली हो चुकी थी। वह जानता था कि अगर वह दरवाजा बंद भी कर ले, तो जो कुछ उस पार है, वह भीतर आ चुका है, कमरे की हवा में, उसकी आदतों में, उसके सोचने के ढांचे में। उसे अब आवाजें नहीं आती थी, सिर्फ मौन। लेकिन वह मौन अब उस मौन जैसा नहीं था, जो शांति देता है। यह वह मौन था, जो प्रतीक्षा करता है। कुछ बोलने की नहीं, कुछ घटने की। कभी-कभी जब वह अकेले बैठा होता, उसे लगता कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान बदल जाता था। दीवारें थोड़ी ठंडी लगने लगती थी, हवा भारी लगती थी, और उसके भीतर की घड़ी धीमी चलने लगती थी। और फिर एक सुबह, जब सूरज की रोशनी बहुत हल्की थी और उसके कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला था, उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। न धुंधला, न अस्पष्ट, बिल्कुल साफ, लेकिन फिर भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो बस वहां था। कई क्षणों तक वह कुछ नहीं करता रहा। उसकी धड़कनें रुकी हुई थी, सांस थमी हुई, और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है, वह असल है या उसकी वर्षों की प्रतीक्षा का चरम। और फिर उस आकृति ने कुछ नहीं किया, बस धीरे से मुड़ गई और दरवाजे के पार चली गई। वह वहीं बैठा रहा। दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन उस पल से कुछ बदल चुका था। अब वह जानता था कि जो कुछ वह इतने समय से महसूस करता आ रहा था, वह सच था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि अब वह खुद भी उसी मौन का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि जब अगली रात दरवाजा फिर खुला, उसे इसका इंतजार था।